भारत ने पकड़ी कतर की गर्दन। 8 के बदले 500 लोगों को किया गिरफ्तार। 57,000 करोड़ की टैक्स चोरी करके बुरा फंसा कतर। अब भारत बताएगा क्या होता है झूठे केस में फंसाने का अंजाम। जी हां दोस्तों, भारत और कतर के बीच चल रहे विवाद ने एक बहुत बड़ा और अहम मोड़ ले लिया है, क्योंकि कतर सरकार के द्वारा भारत के उन 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स को फांसी देने के दिन नजदीक आ रहे हैं, जिसके बदले में भारत ने अब कतर पर एक्शन लेने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। कतर भले ही हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को फांसी दे रहा हो, परंतु ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए भारत अब कतर के 500 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है और ये नंबर आगे और भी कई गुना बढ़ने वाला है। दूसरी तरफ भारत अपने इस नए दुश्मन को आर्थिक चोट पहुंचाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहा। मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देश कतर की जगह अपने ज्यादातर प्रोजेक्ट भारत को दे रहे हैं और इससे कतर जलकर राख हुआ जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत ने अपने लिए तेल और गैस का इंतजाम भी दूसरे रास्ते से कर लिया है, जिससे अब हमें कतर के ऊपर निर्भर रहने की कोई जरूरत बाकी नहीं रह गई है। यानी भारत अब कतर को 1 या 2 नहीं बल्कि 3 तरफ से घेर रहा है और अपनी पकड़ को इतना मजबूत करता जा रहा है कि कतर अब खुद सामने से आकर हमारे नेवी ऑफिसर्स को छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन भारत ने आखिर कतर के 500 लोगों को कैसे और किस जुर्म में गिरफ्तार किया है? हमारा देश कतर से अपनी निर्भरता को किस तरह खत्म कर रहा है और ऐसा क्या कारण है कि कतर अब खुद सामने से आकर हमारे 8 नौसैनिकों को छोड़कर जाएगा? ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए बिना स्किप किए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, भारत और कतर के बीच क्या विवाद चल रहा है ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे। कतर ने हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के केस में गिरफ्तार करके उन्हें मौत की सजा देने का ऐलान कर दिया है। इस खबर को बाहर आए तकरीबन 1 महीना बीत चुका है और ये विवाद अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि सही मायनों में देखें तो दिन प्रतिदिन ये विवाद और ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण ये है कि भारत अब एक्शन मोड में आ गया है और इसने कतर को सबक सिखाने की ठान ली है। और भारत जब किसी से बदला लेने का इरादा कर लेता है तो फिर उस देश को कोई नहीं बचा सकता। यही हाल कतर का भी हो रहा है, जहां 8 के बदले भारत ने कतर के 500 लोगों को हिरासत में ले लिया है और बताया जा रहा है कि आगे लोगों की संख्या और भी बढ़ सकती है। लेकिन कैसे, चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। असल में दोस्तों, कतर ने भारत के 8 नौसैनिकों के साथ जो किया वो तो आपको हम बता ही चुके हैं, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही ये खबर निकलकर सामने आ गई थी कि कतर की एयरलाइन कंपनी कतर एयरवेज ने भारत में जीएसटी की बहुत बड़ी चोरी की है। मामले की जांच हुई तो पता चला कि इस एयरलाइन ने कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि पूरे 57,000 करोड़ की टैक्स चोरी की है। लेकिन इतनी बड़ी चोरी को अंजाम कैसे दिया गया? दरअसल कतर एयरवेज का कोई भी प्लेन जब भारत में लैंड करता है तो उसे कई तरह के चार्जेस भारत को चुकाने पड़ते हैं और इस अमाउंट पर टैक्स यानी जीएसटी भी लगता है। अब कतर एयरवेज ने टैक्स से बचने के लिए यहाँ ये खेल खेला कि उसने अपनी पेमेंट भारत के ऑफिस में ना करके कतर के हेडक्वार्टर से की है और इस साल तक टैक्स की चोरी करता रहा। लेकिन आखिरकार इसकी ये चोरी पकड़ी गई और जांच करने पर पता चला कि 2020 से लेकर 2023 जून तक कतर एयरवेज 57,000 करोड़ की टैक्स चोरी कर चुका है और इस चोरी में कोई 1-2 नहीं बल्कि इसके सैकड़ों एम्प्लॉयज शामिल हैं। बात बढ़ने लगी और भारत के अफसरों ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। जैसे जैसे लोगों के नाम सामने आते गए वैसे ही उन्हें गिरफ्तार किया जाता रहा और देखते ही देखते ये नंबर 500 को क्रॉस कर गया और ये बताया जा रहा है कि अभी और भी बहुत लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। अब कतर को लग रहा था कि वो हमारे 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार करेगा और हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन भारत ने अब अपने उन 8 जवानों के बदले कतर के 500 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया है। और जिस तरह इस पिछले 1 महीने में कतर ने हमें अपने तेवर दिखाए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि ये 500 लोग अब आसानी से नहीं छूट पाएंगे और कतर पर इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। असल में कतर एक बहुत छोटा सा देश है जिसकी इकोनॉमी में कतर एयरवेज का योगदान अच्छा खासा रहता है। ऐसे में अगर इस एयरलाइन को कोई नुकसान होता है तो वो सीधा कतर की इकोनॉमी को हिट करेगा और ये कतर को काफी भारी पड़ सकता है। इसके अलावा कतर के लिए एक मुसीबत ये भी है कि अब उसके पास भारत को घेरने का कोई तरीका नहीं बचा है। अब ना वो हमें अपनी गैस की धौंस दे सकता है और ना ही किसी दूसरे प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को रोकने की। वो कैसे, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप
में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि भारत अपनी गैस जरूरत का 50% हिस्सा कतर से इंपोर्ट करता है और कतर को इसी बात का सबसे ज्यादा घमंड है, क्योंकि उसको लगता है कि भारत को उसकी गैस की जरूरत है और अपनी इसी जरूरत की मजबूरी में भारत उससे कुछ नहीं कह पाएगा। लेकिन कतर को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि भारत अब गैस ही नहीं बल्कि तेल के मामले में भी दूसरे देशों पर निर्भरता को खत्म करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो अपनी गैस जरूरतों को अब कतर नहीं बल्कि दूसरे देशों से पूरा करेगा और इसके लिए उसने कोई एक नहीं बल्कि तीन विकल्प खोज निकाले हैं। इसमें सबसे पहला नाम है मोजाम्बिक का, जो कि एक अफ्रीकी देश है। मोजाम्बिक के अंदर दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी मौजूद है और भारत ने इस प्रोजेक्ट को $20 मिलियन इन्वेस्ट करके अपना बनाने का ऐलान कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि एलएनजी फैसिलिटी में 75 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है, जिससे भारत अपनी गैस जरूरत को आने वाले 150 सालों के लिए पूरी कर सकता है। और भारत इस प्रोजेक्ट में जो $20 बिलियन डालने वाला है, उससे वो एलएनजी फैसिलिटी के 30% हिस्से का मालिक बन जाएगा। बता दें कि इस प्रोजेक्ट के तहत एक साल के अंदर लगभग 12.8 मिलियन टन गैस का प्रोडक्शन किया जाएगा। यही कारण है कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी एलएनजी फैसिलिटी माना जा रहा है। अब देखा जाए तो मोजाम्बिक कतर की तुलना में भारत से काफी दूर है, पर अच्छी बात यह है कि पानी के रास्ते मोजाम्बिक से भारत का रूट एकदम सीधा है और इसी सीधे रूट का फायदा उठाते हुए यहां मौजूद गैस को सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर भारत पहुंचाया जा सकता है। वैसे तो मोजाम्बिक में इतने गैस मौजूद है कि वो अकेला ही हमारी जरूरत को पूरा कर सकता है, लेकिन भारत अपनी गैस जरूरतों के लिए पूरी तरह से मोजाम्बिक पर भी निर्भर नहीं रहने वाला, क्योंकि कतर पर निर्भर होकर हम एक बार यह गलती कर चुके हैं और हमारी इसी गलती को कतर ने जिस तरह हमारी कमजोरी बनाकर हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल किया है, उसको देखते हुए हम ये गलती सपने में भी दोहराना नहीं चाहेंगे। यही कारण है कि मोजाम्बिक के साथ साथ भारत ने गैस इंपोर्ट करने के लिए वेनेजुएला और इराक को भी विकल्प के तौर पर रखा है। वेनेजुएला की बात करें तो वहां भी नेचुरल गैस के बहुत बड़े भंडार हैं, मगर इस देश में बढ़ते करप्शन को देखते हुए अमेरिका ने इस पर बैन लगा दिया था, जिसके चलते ये अपनी गैस किसी को भी नहीं बेच सकता था। हालांकि अब यह बैन हटाया जा चुका है और इसीलिए भारत अब अपनी गैस जरूरतों को पूरा करने के लिए वेनेजुएला से भी बातचीत कर रहा है। सूत्रों की माने तो भारत और वेनेजुएला के बीच ये डील फाइनल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन यानी इराक भी भारत को अपनी नेचुरल गैस सप्लाई करने का प्रस्ताव दे चुका है। असल में इराक के अंदर जो ऑयल प्रोडक्शन होता है उससे बहुत सारी नेचुरल गैसेस निकलती हैं। अब ये गैसें वातावरण में मिलकर इराक को दूषित करने का काम कर रही हैं, इसलिए इराक चाहता है कि भारत यहां अपना सेटअप लगाए और जितनी भी गैस ऑयल के प्रोडक्शन से निकलती है वो सारी खुद ली जाए और इसी तरह से इराक बहुत कम बल्कि ना के बराबर पैसों में गैस दे देगा और भारत इस ऑप्शन पर भी लगातार विचार कर रहा है। और गैस तो चलो फिर भी समझ में आती है, लेकिन भारत ने अब तेल से भी अपनी निर्भरता को खत्म करना शुरू कर दिया। दरअसल कुछ समय पहले कृष्णा, गोदावरी और बंगाल की खाड़ी में 4 तेल के कुएं खोजे गए थे और भारतीय कंपनी ONGC ने अब इन कुओं से तेल निकालने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। हालांकि गहरे पानी में होने की वजह से ये बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट माना जा रहा है, लेकिन ONGC की उम्मीद है कि वो इसमें जरूर कामयाब होंगे। इस तरह भारत ने कतर से अपनी निर्भरता को खत्म करने का पूरा प्लान बना लिया है, जिसके चलते कतर के हाथ में अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा जिससे वो हम पर दबाव बनाए या मजबूर कर सके, बल्कि उल्टा हम अब कतर एयरवेज के टैक्स चोरी मुद्दे पर कतर को घेर सकते हैं। भारत के इस प्लान को रिवर्स करने के लिए जो भारतीय कंपनियां कतर में काम कर रही हैं, उनको कतर ने टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन उन कंपनियों में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे वो उन्हें घेर सके। यानी कुल मिलाकर कतर का बुरा वक्त अब बहुत जल्दी शुरू होने वाला है और उसमें अगर जरा भी समझ है तो वो हमारे नौसैनिकों को रिहा करके भारत के इस प्रकोप से बच सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, अपने नुकसान से बचने के लिए कतर हमारे नौसैनिकों को रिहा करेगा या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।